संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है, आप बताइए। ये लिखा हुआ है कानून में कहीं कि हारे हुए लोग तय करेंगे। कलेक्टरों को फोन करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, ये जूली साहब बैठे, कि जो जनप्रतिनिधि जीत गया किसी भी दल का हो, उसको पूछ करके हम जो 10 करोड़ रुपए सड़कों के देंगे, नई के और बंधन। एक भी कलेक्टर नहीं मान रहा है। वो ये कह रहे हैं नहीं साहब, हमारे लिए तो ये हारे हुए जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना, वही हमारे लिए तो जीते हुए कैंडिडेट है। आदरणीय जूली साहब से मैं पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सदन आए तो उनके खिलाफ इस ऐसा अधिकार हनन लाया जाए कि जब एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहता, 3 बार कहता, इन्होंने बार बार पूछा तो कहा हाँ। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। गाने की कुछ पंक्तियां कितना सटीक बैठती हैं डोटासरा जी के बयान पर। दर्द क्या है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस एमएलए की राय पर विकास नहीं हो रहा, सड़क नहीं मिल रही, हैंडपंप अलॉट नहीं हो रहे, और सबसे बड़ा दर्द कि सरकारी समारोह में बुलाया नहीं जाता, बुलाया जाता है तो फीता कटवाया नहीं जाता। वैसे ये मुद्दा विधानसभा के हालिया बजट सत्र में उठा था। सीएम ने आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए डोटासरा चाहते हैं कि जूली सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं, जो वो खुद भी निजी हैसियत से ला सकते हैं। तो धर्म जात के भेदभाव पर टकराती सियासत माननीयों की इज्जत पर आ गई है। आज प्रश्नकाल में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल और राधेश्याम भारती, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मोटे तौर पर इसको यही समझा जाए ना कि सम्मान नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा कोई दर्द नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, इस देश के, ये देश भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन कई मामलों में अजीबोगरीब स्थिति है यहाँ के लोकतंत्र की। जनमत का आप देखिए कोई आदर नहीं। जो कैंडिडेट हारा हुआ है, रूलिंग पार्टी जो है उसी की सारी बातें चलती हैं, वही सारी तय करता है रीति नीतियां अपने क्षेत्र की। और जिसको जनता ने चुना है वो कहते हैं उसके लिए ये व्यवस्था है कि वो बैठा रहे, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का नहीं है। अब इसमें आज डोटासरा जी ये प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन हम तो वर्षों से इस व्यवस्था को देखते आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है। हाँ। जो 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 हारे हुए एमएलए होते थे उनके जो पार्टी के यदि हैं तो उन्हीं की चलती थी। ट्रांसफरों में, हर चीज में वही डिजायर लिखते थे, वही जो है सड़कों की और सारी ये मांग करते थे। तो अब जो है ये सरकार कर रही है। तो इसमें आप देखें कि बीज तो जो है ये कांग्रेस के बोए हुए हैं। अब उनको पीड़ा हो रही है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं हो रही, हमारे से पूछा नहीं जा रहा। भाई लोकतंत्र का अर्थ ये है जिसको जनता चुनती है, देखिए निर्णय उससे पूछ करके होने चाहिए, उसकी राय से होने चाहिए। न्याय की बात ये है, जनता ने किस लिए चुना है आप देखिए। यदि जो है हारा हुआ एमएलए तय करेगा सारा, या फीता भी हारा हुआ कैंडिडेट विधायक वो काटेगा, कलेक्टर उसी को रिकॉग्नाइज करेगा, कलेक्टर मीटिंग में अपनी उसी को बुलाएगा, तो जनता का तो सरासर अपमान है। नहीं, लेकिन राधेश्याम जी ऐसे ही सियासत के बीच में ना कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ जाती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक विधायक थे, उन्होंने हारे हुए प्रत्याशी को आगे बढ़ाया कि भैया तुम फीता काटो। अब आप देखो, उसमें एक सौहार्द है, वो सियासत है जो हम देखना चाहते हैं। अब इस बयान में कि हम सब सीएम के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले आएंगे, ये क्या है? देखिए स्वप्निल जी, लोकतंत्र का यदि वास्तव में हम सम्मान करना जानते हैं तो होना यही चाहिए। जिसको जनता ने चुना है वहां का प्रतिनिधि तो वो हारा हुआ कैसे हो जाएगा? हाँ। लेकिन हम लोकतंत्र की जो मूल भावना है उससे कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं। तब ये इस तरह की बात आती है। एक विधायक ने ऐसा वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, लेकिन राजस्थान के और जो दूसरे विधायक हैं वो तो ऐसा नहीं करते। मतलब आप देखिए, कोई हजारों में गिना चुना ऐसा कोई उदाहरण रख दिया तो वो एक अलग बात है। व्यवहार में जो है
हर हारा हुआ भी ये चाहता है कि मेरी चले, हाँ। और जो जो कैंडिडेट जीत गया है दूसरी पार्टी का है तो उसको मतलब जो है उसकी कहीं नहीं चले। ये प्रयास पूरे दिन रहता है। ये आप ये रस्साकशी आप देखो फील्ड में चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। सही बात है। ठीक है, मैं गोविंद पटेल जी आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं कि देखिए, अगर सड़क बन रही है, इलाके में बन रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना, इलाके में बन रही है, आपके कहे से बने, किसी के कहे से बने, अल्टीमेटली तो समाज सेवा होनी चाहिए। ये बात दरअसल इसकी है कि हमें फीता क्यों नहीं काटने दिया गया, बस इतना। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो जो अभी राधेश्याम जी बता रहे थे, हाँ। स्वच्छ लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता ने जिसको चुनकर भेजा है अपने वोट की ताकत से, वो ही जनप्रतिनिधि कहलाता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक वो चुने नहीं जाते हैं तब तक वो एक पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो जाते हैं, उसके बाद वो प्रदेश की पूरी जनता के मुख्यमंत्री। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी को जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनका मान सम्मान रखना चाहिए। जो हारे हुए जनप्रतिनिधि है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका भी मान सम्मान नहीं हो, लेकिन पहला हक और अधिकार जीते हुए जो जनप्रतिनिधि है उसका है। और रही बात फीता काटने की, आपने देखा है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, दातारामगढ़ क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस थाने को लेकर कांग्रेस विधायक के ने जब अजय पाल लांबा जी को कहा कि सर आप फीता काटिए, तो प्रशासन किस तरह से दबाव में काम कर रहा है। और उन्होंने बार बार हारे हुए प्रत्याशी को कह चीज दी कि सर आप फीता काटिए। गोविंद भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपको याद हो, एक मिनट रुकिए, मैं सर एक चीज और बताऊं। उसी के 2 दिन बाद सीकर से जो जिला परिषद है उससे एक फोटो आया कि भाजपा के जिलाध्यक्ष को साधारण सभा की जो मीटिंग होती है उसमें मंचासीन किया जाता है, और उसका जो सीईओ है जिला परिषद का वो सम्मान करता है। तो ये किस हैसियत से हो रहा है? ये चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जो जीते हुए नहीं, लेकिन गोविंद भाई मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आप 2018 में अर्चना शर्मा जब चुनाव हार गई, चुनाव खत्म होने के बाद ये बोला गया ना कि हम जब तक ये सरकार है तब तक यहाँ की विधायक तो हम अर्चना शर्मा को ही मान के चलेंगे। क्या हुआ फिर? वहां पर हारे हुए प्रत्याशी को आपने कौन सी इज्जत दी? ये 50 बार हुआ है। देखिए, अच्छा, आपके समय में भी बीजेपी के विधायक ये कहते थे कि हमारे इलाके में विकास नहीं आ रहा। आपने बीजेपी विधायकों की सिर्फ एक मांग मांगी कि हमारे इलाके को जिला बना दो। उसके अलावा तो बीजेपी विधायकों को या बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों को आपने भी इज्जत नहीं दी थी। देखिए स्वप्निल जी, अर्चना शर्मा जी के लिए जो बयान दिया गया था, हाँ? वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बयान था। लेकिन प्रदेश की जनता जिस क्षेत्र में, लेकिन वर्ड तो यही था ना कि हमारी विधायक वही है। विधायकों के साथ हमने भेदभाव नहीं किया है। नहीं, वर्ड्स तो यही थे ना कि इलाके में हमारी विधायक तो आप ही हैं। और अच्छा, इसको कहने वाले भी देखिए आपके सबसे दिग्गज थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, वो एक हमारे कार्यकर्ता का सम्मान था, हमारे जो कार्यकर्ता उसका सम्मान था, लेकिन हमने भेदभाव तो नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महिपाल महिला जी, क्या भेदभाव हो रहा है? उदाहरण, खाटू श्याम जी में नए थाने का उद्घाटन होता है, आईजी और विधायक वीरेंद्र सिंह में विवाद हो जाता है क्योंकि फीता काटने के लिए बीजेपी के हारे व्यक्ति को कैंची पकड़ा दी जाती है। इसके अलावा और भी हालिया समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक तो बस वहां पर एक मतलब या तो बुलाए ही नहीं गए या बुलाए गए तो वो बस ऐसे औपचारिकता के तौर पर, मैनेक्विन के तौर पर साइड में खड़े हुए थे। इस पर क्या? स्वप्निल जी, मैं तो गोविंद जी ने जिस तरीके की जो बातें रखी है मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सत्ता में होते हुए जीते हुए विधायकों को सम्मान दें। पर 18 से 23 का इनका कांग्रेस के शासनकाल में आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं, 18 से 23 के शासनकाल में क्या ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक ने कोई बात अपने क्षेत्र की जनता के लिए रखी और इन्होंने काम करने का काम किया हो?
भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी पिछली बार चुन के आए थे, पर तवज्जो कांग्रेस के हारे हुए जो एमएलए कैंडिडेट हैं उनको ही दी गई थी। और गोविंद डोटासरा जी पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में नहीं थे। आज इस तरीके के उलूल जुलूल बयान देके और टीकाराम जूली को टूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए कहीं और दूसरी जगह निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप, मैं और प्रदेश के बुद्धिजीवी बहुत अच्छे से समझता है। और रही बात आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके की बात कर रहे हैं, नहीं, पर महिपाल भाई सिंसियरली सोच के बताइए। वो भी हैं ही, महिपाल भाई वो भी आप सिंसियरली सोच के बताइए। उनका भी एजेंडा अपनी जनता के क्षेत्र के सुनिए तो सही। एक एमएलए को 82,000 मिल गए, एक एमएलए कैंडिडेट को चुनाव लड़ने वाले को 81,800 मिले, तो जनप्रतिनिधि तो वो भी है ही। नहीं, अब मेरी बात सुनिए, छोटी सी एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तब ये इशू सदन में भी उठा और मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर आश्वस्त किया कि देखो साहब, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं नहीं होने दूंगा। उसके बाद भी ऐसा होना, ये तो गंभीर चिंतन का विषय है कि जब सीएम ने कह दिया। राय को मैं स्वप्निल जी उसी का जवाब दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट विधानसभा के पटल पे किया, उसकी राय को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा गया है। पर कोई कांग्रेस का नेता ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रत्याशी कलेक्टर को फोन ना करें तो कार्यकर्ताओं का सम्मान कांग्रेस नहीं, लेकिन जैसे फीता कटवाया गया, मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दिया ना कि विधायक के होते हुए भी, नहीं 2 सेकंड महिपाल भाई, विधायक के होते हुए भी हारे हुए प्रत्याशी के हाथ में फीता काटने के लिए कैंची दे देना प्रशासन द्वारा, क्या ये सही ठहराया जा सकता है? इमेजिन कीजिए ये आपके साथ हुआ होता। स्वप्निल जी, आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, पर जिस तरीके से जो टोन थी विधायक महोदय की, क्या पहला ऐसा वाकया थोड़ी है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जहां बीजेपी के हमारे हारे हुए प्रत्याशी साथ रहते हैं, कांग्रेस के जीते हुए एमएलए उनका फीता काटते हैं, दोनों ताली बजाते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे। पर आप टोन में और ईगो में आके आप इस तरीके से आप धमकाएंगे आईजी को और आप उसके बाद सम्मान की उम्मीद करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, आईजी नहीं, एक पुलिस का कांस्टेबल भी आपको सम्मान नहीं देगा। आप किसी से धमका के जबरदस्ती सम्मान नहीं ले सकते सर। और कांग्रेस आज दुआई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए नेता कलेक्टर को फोन करते हैं, उनको तवज्जो दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस का वो राज 18 से 23 का याद कीजिएगा। कांग्रेस में तो कांग्रेस के चुने एमएलए किस तरीके से पीड़ित थे और एमएलए नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा काउंटर आपको करना चाहता हूं महिपाल जी। आपने कहा कि अगर ये एक ऐसा इंसिडेंट बता दें जिसमें बीजेपी विधायक, 2 मिनट महिपाल जी, आपने जब ये कहा कि कांग्रेस एक ऐसा वक्फा याद दिला दे जिसमें बीजेपी विधायक की सुनी गई हो, आपके बीजेपी के विधायकों ने अशोक गहलोत को धन्यवाद कहा था जब उनकी घोषणाओं को बजट में शामिल किया गया या फिर जब उनके कहने पर जिला बना दिया गया। तो इंस्टेंसेस रहे हैं, जुदा इंस्टेंसेस भी रहे, इसमें कोई दौराय नहीं है। और मैंने तो अर्चना शर्मा का एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन एक अहम सवाल यहां पर उठता है, गोविंद पटेल जी से मैं लेना चाहता हूं। गोविंद पटेल जी, अव्वल बात तो ये कि निजी हैसियत से भी गोविंद सिंह डोटासरा ला सकते हैं। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि साहब ऐसा है कि हम तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सीएम के खिलाफ लाएंगे। 2 मिनट महिपाल जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले, अरे 2 मिनट रुकिए महिपाल भाई, 2 मिनट रुकिए। गोविंद भाई से सवाल तो पूरा हो जाने दें, वो सुन तो लें सवाल ताकि समझ पाए। गोविंद भाई देखिए क्या है, गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, फिर उनको याद आया बाजू में जूली खड़े, तो उन्होंने कहा मैं जूली जी से रिक्वेस्ट करता हूं। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब डोटासरा जी ने कहा कि नेताओं को कांग्रेस के कि गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में उतरो। अब इसका मतलब यह है कि आपके जो चेहरे हैं वो फील्ड पर सिर्फ फीता काटने के लिए उतर रहे हैं क्या, और उसी के लिए मरे जा रहे हैं कि नहीं साहब हम ही को काटना है? देखिए स्वप्निल जी, हाँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, जो पदाधिकारी है, जो निष्क्रिय है, जो काम नहीं कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा उन्होंने आज भी एक ट्वीट किया है और कल परसों भी उन्होंने बयान दिया था। वो संगठनात्मक बात है। जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको लेकर है कि ना कुछ कार्य, जो लोग हैं वो पदाधिकारी बन के बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और गाड़ियों पे नेम प्लेट लगा के घूम रहे हैं, उनके लिए ये चीज है। नहीं, पर कोई तर्क तो बैठना चाहिए ना गोविंद भाई। 2 मिनट गोविंद भाई, क्या है, जैसे हमने अभी हाल ही में इंदिरा मीणा को देखा एक पट्टिका लेकर व्याकुल होते हुए कि अशोक गहलोत के नाम वाली पट्टिका हट जाए और मेरे और एक प्रधान के नाम वाली पट्टिका आ जाए, कितना व्याकुल हुई वो हमने देखा। और फिर उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी तो मतलब उसका तो क्या ही बचाव होगा।
ये बड़ी अजीब सी स्थिति नहीं है। दूसरा ये कहते हैं ना, आप तो ये कह रहे थे कि साहब अधिकारी सीएम की सुन नहीं रहे, अब आप ये कह रहे हो कि सीएम ये करवा रहे हैं इसलिए हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बातें नहीं है, ये बड़ा दोगला व्यवहार नहीं है, हिपोक्रेसी वाला, दोगला शब्द के लिए मैं माफी मांगता हूं, हिपोक्रेसी वाला। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है विधानसभा में कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। तो वो थोड़ी ना करवा रहे होंगे गोविंद भाई। चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जनता का उसको बराबर मान सम्मान दिया अरे पर जाएगा। आपके कहने का मतलब तो ये है ना कि सीएम साहब बैठ के कहा इलाकों में कि कलेक्टर्स को बोला करते होंगे कि कांग्रेस विधायकों की मत सुनो। ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री, ये तो हारे हुए प्रत्याशियों के मुख्यमंत्री है। दूसरा बना दीजिए जो विधायकों को साथ लेकर चले। सरकार तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, आपके कहने से ऐसा लग रहा है गोविंद भाई कि सीएम साहब या तो वीसी में जुड़े या पर्सनली एक एक को फोन किया कि एक काम करो कांग्रेस के विधायकों के साथ ऐसा करो। ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। देखिए, बगैर संरक्षण के एक अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हारे हुए जनप्रतिनिधि। अरे भाई 2 दिन पहले तक आप आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, अधिकारी उनके काबू में नहीं है। राजेश जी ने कितनी अच्छी बात कर दी। अब आप कह रहे हो कि नहीं वो ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। गोविंद भाई बातें चलनी चाहिए ना एक साथ पैरेलल। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अभी महिपाल जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से आते हैं। सही है। उनके सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष महरिया जी ने, एक निजी कार्यक्रम था, उसमें राजेंद्र जी पारिक जो सिक्कर के विधायक है वो थे, सुभाष महरिया जी थे और गोविंद डोटासरा जी थे। राजेंद्र जी पारिक ने फीता काटने के लिए कैंची गोविंद डोटासरा जी को दी, लेकिन गोविंद डोटासरा जी ने वो सुभाष महरिया जी को दी और सुभाष महरिया जी ने फीता काटा। अरे ये तो मैं कह ही रहा हूं भाई, यही तो खूबसूरत पहलू जिसको तो मैंने शुरुआत में कोट कर दिया। लेकिन अजीब स्थिति क्या है कि चलिए मान लीजिए कि आप अविश्वास विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले भी आए तो इस बात की क्या गारंटी है कि डोटासरा उस समय सदन में मौजूद रहेंगे? वो तो रूठे हुए हैं, है ना। बहरहाल मैं महिपाल महिला जी आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। महिपाल जी मुझे ये बताइए, अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए, और हो रहा है, ऐसा नहीं है 1-2 घटनाएं नहीं आई हैं, 5-6 घटनाएं 7 घटनाएं लगभग आ चुकी हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि होने का वेटेज मिलना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि काय का वो राजा थोड़ी ना हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रोटोकॉल बनता है वो फॉलो होना चाहिए। अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो इसको एंश्योर कौन करेगा? और अगर वो एंश्योर नहीं कर रहा है तो फिर पब्लिक के बीच में मैसेज देने के लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के अलावा चारा क्या बचता है विपक्ष के पास? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बौखलाहट में जो बयान दे रही है उससे तो ये लगता है कि इनको एमएलए की जो राशि है उसमें कहीं कटौती कर दी गई है। विधायक चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, विधायकों की जो राशि है वो तो उनके हिस्से की उनको मिल ही ले रही है सर। अब जो एक्स्ट्रा काम जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनने वाला नेता हार गया वो बात अलग है, जनप्रतिनिधि तो वो भी है सर। एक नेता को 80,000 मिले, एक को 80,500 मिल गए, तो क्या 80,000 वाला जनप्रतिनिधि नहीं है? उसकी सरकार है, सरकार में उसकी हिस्सेदारी है, तो वो ये चाहेगा कि क्षेत्र की जनता के विकास के कार्य मेरे हाथों से भी हो, और वो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेगा, सरकार में है तो सरकार से भी निवेदन करेगा। अब कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके से प्रचार कर रही है कि वो विकास कार्य कहीं दूसरी जगह करवा रहा है, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उनकी भी एक इतने मुझे नहीं लगता कि मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, पर गोविंद डोटासरा जी जिस तरीके से 10, 15, 20 दिन के बाद अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ऐसे प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि उन पे घंटों डिबेटें हो और वापस वो चर्चा में आ जाए, बिल्कुल आधारहीन, तथ्यहीन बातें। अरे भाई, जनता के विकास के काम के लिए आपको चुना है, आप विधानसभा में जनता के मुद्दों के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करें। राधेश्याम भारती जी, राधेश्याम भारती जी के पास मैं जा रहा हूँ। राधेश्याम भारती जी, एक तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए, काम करने दें। कई बार तो क्या होता है ना, अधिकारी अपने स्तर पर भी चमचागिरी के सेंस में इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। ये बहुत दूर की कौड़ी है कि सरकारें ऐसा करवाती होंगी। राधेश्याम भारती जी से मेरा सवाल है, ये बहुत दूर की कौड़ी है कि कोई सरकार या सरकार के सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति अपने स्तर पर यह करवा रहा हो। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाके आप सिर्फ जनता के बीच में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो तथ्यहीन होगा। 7-8 घटनाएं हुई हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपका क्लोजिंग कमेंट राधेश्याम जी। देखिए,
स्वप्निल जी, हाँ। मुख्यमंत्री जी के लिए यदि ऐसे अपन कहें कि वह मुख्यमंत्री जी जिला कलेक्टर्स को कह के ऐसे करवाते हैं या दूसरे अधिकारियों को, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात। मुख्यमंत्री जी का केवल यही काम थोड़ी रह गया है। उनके सामने स्टेट को जो है किस तरह से विकसित राज्य बनाना है, जो 2047 तक किस तरह से देश के सबसे ऊंचे सबसे विकसित राज्यों में से उसको लाना, एक रोड मैप उनका होता है और उसके ऊपर वो काम करते हैं। ये इसके लिए बताइए उनके पास कहाँ से समय आ जाएगा कि वो कभी किसी कलेक्टर को फोन करेंगे, कभी किसी कलेक्टर को करेंगे या किसी एसपी को करेंगे, ये या उसके सीओ को करेंगे जिला परिषद के। ये देखिए, ये बेतुकी बातें हैं। और कम से कम मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बातें करना वो गले नहीं उतरता है। हाँ। ये तो केवल एक मतलब बिना बात का विरोध करना हुआ, और इसके अलावा तो इसमें मुझे कोई तथ्य लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं और इस सरकार का गठन किया है, ऑलमोस्ट उनके कार्य बढ़िया ही रहे हैं। मतलब खुद मुख्यमंत्री जी के तौर पे उनके कार्यों का अपन विश्लेषण करें तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि वो प्रेजुडिस होकर के कोई काम कर रहे हैं या लोकतंत्र के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके काम की क्वालिटी को लेकर कमेंट कर सकते हैं या काम करने के तरीके को लेकर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल देखिए, ये अशोभनीय है हाँ। कि साहब मुख्यमंत्री जी ऐसा करा रहे हैं अधिकारियों को ऐसे कह करके। ये गले किसी के भी गले नहीं उतरने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।